एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने इस बार भी डिजिटल माध्यम से यानी टैबलेट के जरिए बजट पेश किया। बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिनमें पीएम गति शक्ति परियोजना, एक स्टेशन एक प्रोडक्ट और ई विद्या जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। हम अपनी इस बजट श्रृंखला में परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण योजनाओं अथवा घोषणाओं पर चर्चा करेंगे। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धे टीवी। अपने आज के इस एपिसोड में हम पीएम गति शक्ति परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। पीएम गति शक्ति परियोजना एक तरह का डिजिटल मंच है जिससे रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। इस योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर साल 2021 को की गई थी। दरअसल ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम इस तरह का है कि उसमें अलग अलग खांचों में काम होता है। इससे किसी भी प्रोजेक्ट के क्लियरेंस या अन्य तरह के सहयोग को लेकर न केवल जटिलता आती है बल्कि काफ़ी समय भी लग जाता है। उदाहरण के लिए, एक बार सड़क बनने के बाद केबल बिछाने और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियां इसे खोद देती हैं। इससे न केवल असुविधा होती है बल्कि बड़े पैमाने पर जनता का पैसा फालतू खर्च हो जाता है। इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए गति शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया ताकि साल 2024-25 तक सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस बार बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारकों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इनमें हर कारक से जुड़े कुछ टारगेट तय किए गए हैं जिन्हें साल 2024-25 तक पूरा करना है। इस प्रोग्राम में सरकार की योजना 107 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की है, जिसमें इकोनॉमिक जोन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर सड़क वाले कारक के अंतर्गत बजट 2022 में इस परियोजना के तहत नेशनल हाईवे के नेटवर्क को कुल 25,000 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा और भारतीय रेलवे व्यापार में ज़्यादा सुविधा देने के लिए कार्गो हैंडलिंग की मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर 1600 मिलियन टन किया जाएगा। साथ ही वन सिटी वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क विस्तारित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत अगले 3 सालों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को भी तैयार किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति परियोजना मास्टर प्लान के 6 स्तंभ बताए गए हैं, जिनमें व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तुल्यकालन, विश्लेषणात्मक और गतिशील शामिल है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा और देश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही इसके चलते देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रसद लागत में कटौती होगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा और स्थानीय वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। बजट स्पेशल सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल धे आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या धे आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।